गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक, जिसका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ने से पहले हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये सब होते क्या हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक। दूसरा टाइप होता है इनका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के तहत। पहली बात कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ये सारे नंबर आ गए। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं एग्जांपल्स के तौर पे लिखिए। पहला एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिख दूँ पाई। पाई आपका इर्रेशनल नंबर्स है। √2 इर्रेशनल नंबर्स है। √5 हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। फिर आप इस तरह 3√7 ये भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। एक होता है ये 0.1, फिर 0.1, फिर 0.0.1, मतलब इनसिस्टेमेटिक ढंग से अगर रहे तो ये भी हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब आइए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमने आपको बता दिया जिसको p/q के रूप में हम लिख सकें, ठीक। अच्छा, रैशनल नंबर्स के ही अंतर्गत कुछ पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको बताया जा चुका है, क्या, गिनती के नंबर, काउंटिंग के नंबर, यानी 1 2 3 जैसे 9 तक, ये आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। फिर आ जाता है इसी में होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जब हम नेचुरल नंबर्स में ही 0 इंक्लूड कर दें, यानी 0 1 2 3 ये आपके होल नंबर्स हो गए। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 0, ये 1 2 3 जैसे फिर यहाँ पे -1 -2 -3 तो जो इस साइड को हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कह देंगे, और जो इन साइड का इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब भी आ जाएंगे। ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम, ये सब चीज़ें आप पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इस पर बस थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और जस्ट उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। गुड मॉर्निंग। हम लोग नया टॉपिक शुरू किए थे क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स का, हम शुरू किए यूनिट 1 रियल नंबर्स, ठीक। हम उसमें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे। देखिए जैसे अगर आप 2 का हम डिवाइड करते हैं 6 में, ठीक। देखिए तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अगर हम 2 का ही डिवाइड करें 7th में, अब देखिए कितना होगा, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक। अच्छा, फिर अब 2 का डिवाइड करिए मानिए 15 में, तो कितना होगा, 2 7 14, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक। अगर 2 का आप डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं 10 में, तो 2 5 10, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। इससे आप क्या देखते हैं
अब देखते हैं कि जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, ठीक, उसमें क्या होता है, रिमाइंडर्स 0 या 1 आते हैं। आइए अब एक दूसरा लेके चलते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 का आप डिवाइड करिए 15 में, देखिए कितना आएगा, 3 5 जा 15, कितना रिमाइंडर उतरा, 0 आएगा, ठीक। अच्छा 3 का 16 में डिवाइड करिए तो ये 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए 3 का आप डिवाइड कर दीजिए 20 में डिवाइड करिए, कितना आएगा, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितने आए, रिमाइंडर 2 आए। अच्छा अब फिर किसी में और में आप डिवाइड करिए, मान लीजिए 3 का हम डिवाइड कर देते हैं 21 में। अब देखिए 3 7 जा 21, ये कट गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यहाँ पे भी 0, ये 2, ये 1, ठीक। यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, ठीक। आइए अब एक तीसरा एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लीजिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। 4 में अगर हम सबसे पहले 8 में डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। अगर हम 4 का 9 में डिवाइड करें, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, तो कितना है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितने आए, 1 आए। अगर 4 का 10 में डिवाइड करिए, जब 10 में डिवाइड 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितने आए, 2 आए। अच्छा 4 का अगर आप फिर से 11 में करें, कितना आएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितने आए, 3 आए। अब 4 का 12 में डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12, फिर रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होने लगे। इसी तरह चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए एक तरफ हम नंबर लिख दें, दूसरी तरफ हम रिमाइंडर लिख दें, जिसको हिंदी में हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने नंबर लिख दिया, एक तरफ हमने रिमाइंडर लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने आएंगे, 0 आएंगे, या 1 आएगा, या 2 आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने आएंगे, रिमाइंडर यानी हिंदी में हम इसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। शेषफल कितने आएंगे, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक। मान लीजिए हम कहीं 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ठीक। इससे एक कम आएगा, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा आएगा तो कट जाएगा। तो इस प्रकार हम, एक बात आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर हम इसको इस तरह लिखें, b यानी कि किसी भी नंबर में b से हम डिवाइड करें तो कुछ कोसेंट, इसको कोसेंट भागफल यानी कोसेंट्स आएगा, ठीक। और कुछ घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। जहाँ a को हम क्या कहेंगे, a को डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, a को हम डिविडेंड कह देते हैं। b आपका क्या हो गया, डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। b आपका डिवाइजर हो गया, ठीक। अच्छा q क्या है, q आपका कोसेंट है, q आपका कोसेंट हो गया। हाँ देखिए कोसेंट हो गया, q आपका कोसेंट, लास्ट में r क्या बचा, r आपका रिमाइंडर हो गया। अब एक बात रिमाइंडर में, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप उसको चाहे तो जो आपका डिविडेंड है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी क्यू, इसका इसमें गुणा करके, और r क्या चीज़, ये r इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, r में और b में क्या रिलेशन होगा,
और बी में क्या रिलेशन, देखिए आर हमेशा या तो 0 है या 0 से बड़ा है, आर हमेशा 0 है या 0 से बड़ा है। लेकिन हमें ये अब ये वैल्यू क्या चीज़ है आपका, ये एक तरह से देखा जाए तो बी यानी ये डिवाइज़र है, तो आर तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये किससे, जो डिवाइज़र बी से हमेशा छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इक्लॉइड्स डिवीज़न लेमा, जिसमें इन सब चीज़ों का यूज होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग इक्लॉइड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ बातें हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसको आपको जानकारी इसका होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस चीज़ में पूछ देंगे या क्या होता है कैसे। इसका डिफिनेशन लिखिएगा। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज, एन algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure, क्या procedure for solving a step of problems, solving a steps of problems मीन्स एल्गोरिथम एक सीरीज है वेल डिफाइंड, ठीक, जो किसमें मदद करेगा, जो हमको एक प्रोसीजर देगा, एक जो कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप ये बताता है, ठीक। इसके बाद लेमा क्या होता है, लेमा भी इन्हीं का एक स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होते हैं, लेमा होता है अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी ये प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। A lemma is a proven statement, ये एक proven statement होते हैं, statement used for, जिनका हम यूज करते हैं, used for proving another statement। एक ये proven statement, इसका यूज करके हम कुछ another जो proving statement होते हैं उनको हम प्रूव करते हैं, फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इनकी मदद से हम कुछ दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इक्लॉइड डिवीज़न लेमा। देखिए क्या होता है इक्लॉइड डिवीज़न लेमा, ये आपका अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो गया है। इक्लॉइड डिवीज़न लेमा। अब ये क्या होता है इक्लॉइड डिवीज़न लेमा, पीछे हमने जो आपको डिविजिबिलिटी बताया है उसी से संबंधित ये सब चीज़ें हैं। अच्छा अब ये क्या होता है, इनका थ्योरम देखिए। थ्योरम फर्स्ट है इनको आप थ्योरम कहें या थ्योरम फर्स्ट कहिए। अब इक्लॉइड डिवीज़न लेमा, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। इसका थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है कि मैं बुक का ही लेके चलता हूँ। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपको हमने इंटीजर के बारे में बता दिया है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिएगा हमको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखिए हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ठीक। देन है फिर देयर एग्जिस्ट,
देयर एग्जिस्ट, यदि कोई हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हैं, ठीक, तो देयर एग्जिस्ट, उनके बीच में देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। कोई दो इंटीजर हमारे पास ए और बी है तो इनके बीच में एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। यूनिक इंटीजर्स ध्यान दीजिएगा, यूनिक इंटीजर्स Q एंड R satisfied। देखिए, अगर कोई हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, इनके बीच में एक यूनिक इंटीजर Q और R एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो सेटिस्फाइड करेगा फॉलोइंग कंडीशन। क्या सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए और बी कोई दो इंटीजर्स हो गया, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं BQ प्लस R। वही चीज़ें जो हम पीछे आपको बताए थे कि ये आपका डिवाइडेंड हो गया था, उसको क्या है, इसको आपको डिवाइजर और कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ दिए थे। अब इसको आप इस हिसाब एक स्टेटमेंट के तहत, थ्योरम के तहत आपको समझा दिया गया, वैसे हम आपको डायरेक्ट समझाए थे। वेयर आर, ये रिमाइंडर्स क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ा होगा, बट लेकिन ये हमेशा किससे, यानी डिवाइजर से ये छोटा होगा, ठीक, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब देखिए आगे